Assalamu alaikum students, how are you all? This is International Islamic University School Saiwal, grade pre-9th. This is your first online lecture of physics. We will start our first chapter, which is Introduction to Vernier Caliper. But before starting our today's lesson, there are some instructions which must be followed. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines, and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty regarding the content or any subject relevant, you have a question, you can ask the question through WhatsApp after attending the whole lesson. Now we will start our today's lesson, which is vernier caliper. What is a vernier caliper and how is it works and how it takes precise measurement for length, diameters and depth. बेसिकली वर्नियर कैलिपर जो है बच्चों वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, हम स्केल यूज़ करते हैं या बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। वर्नियर कैलिपर भी हमारे पास मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, पर ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने बहुत ही कोई थोड़ी सी मेजरमेंट लेनी होती है। मीन सेंटीमीटर में है कोई मेजरमेंट किसी चीज़ की या फिर मिलीमीटर में किसी चीज़ की अगर मेजरमेंट है तो उस जगह पे हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है। A vernier caliper is a precise measuring tool used to measure small distances and sizes. It looks like a ruler with sliding jaws and two scales, the main scale and the vernier scale for extra accuracy. वर्नियर कैलिपर जो है वो एक प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए मीन के एक एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टूल को। सेम ये जिस तरह हमारे पास रूलर होता है या स्केल आपके पास जो होता है उस पर जो रीडिंग्स लिखी होती हैं उस रीडिंग के थ्रू आप जितना मेजर करके लाइन वगैरह लगाने चाहो उस यूज़ करके आप लगाते हो। तो सेम इसी तरह रूलर की तरह ही वर्नियर कैलिपर भी यूज़ होता है किसी चीज़ के डिस्टेंस को, किसी चीज़ के साइज़ को मेजर करने के लिए, स्पेशली अगर वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आ रहा है उसका साइज़। तो फर्स्ट स्केल इसमें होता है मेन स्केल वर्नियर कैलिपर में। द मेन स्केल इज लाइक अ रूलर, इट इज मार्क्ड इन मिलीमीटर, और सेंटीमीटर, cm. When you measure, start by reading the value where the vernier zero lines up with the main scale. मेन स्केल जो है वो हमारा सेम एज इट इज़ जैसे आपका रूलर या आपका स्केल जो आपके पास होता है इसी तरह होता है। इस पर रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं। रीडिंग्स मिलीमीटर में भी हो सकती हैं या फिर सेंटीमीटर्स में भी हो सकती हैं। ये जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है येलो कलर की जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है जिसपे नंबरिंग लिखी है 122, 13, 3, 4, ये वाली नंबरिंग आपकी कहलाती है मिलीमीटर रीडिंग्स। और जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स में आपको रीडिंग्स नज़र आ रही है जो 0 से स्टार्ट होकर 88 पे जा रही हैं, ये आपकी है मिलीमीटर की रीडिंग। जब हमने इस पे रीडिंग लेनी स्टार्ट करनी है तो हम बेसिकली 0 से स्टार्ट करते हैं। जो ब्लू स्ट्रिप में आपको 0 नज़र आ रहा है यहाँ से हम इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों रीडिंग्स जो है वो दिखाई गई हैं और इसमें बेस रीडिंग भी हमारी मौजूद है जो 0 से स्टार्ट हो रही है बेसिकली। नेक्स्ट स्केल वर्नियर कैलिपर में आता है, उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। The vernier scale is a smaller sliding scale that gives the tiny fraction of a millimeter. Look for the vernier line that exactly matches a line on the main scale that match adds the fraction to the main reading. वर्नियर स्केल जो है वो स्मॉलर स्लाइडिंग स्केल होता है। स्लाइडिंग स्केल मीन कि आप इसको रोटेट करके इसकी मूवमेंट को आगे पीछे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो। वर्नियर स्केल का फ़ायदा क्या है? एक तो ये एक्स्ट्रा प्रिसिशन देता है, मीन आपका जो साइज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो बहुत ज़्यादा हद तक उसको एक्यूरेट देता है। कॉमन लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इसकी जो लीस्ट काउंट है मीन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका
1 मिलीमीटर साइज में है या फिर 0.01 सेंटीमीटर साइज में भी है तो ये उसकी भी एक्यूरेट रीडिंग आपको दे देगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू मेजर स्टेप बाय स्टेप। 4 स्टेप्स है, मीन आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके वन बाय वन आप वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करने के लिए उसका साइज। फर्स्ट इज प्लेस द ऑब्जेक्ट, gently place the object between the caliper jaws external or inside the smaller jaws internal। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास कोई छोटा सा बॉल है, उस बॉल को आपने वर्नियर कैलिपर्स के जो जॉ होते हैं उनके अंदर रख के स्क्रू से उसको टाइट कर देना है, मीन के उस बॉल को दोनों जॉस के अंदर आपने फिट कर देना है। सेकेंड उसका स्टेप है रीड द मेन स्केल, नोट द लास्ट होल मिलीमीटर और सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द वर्नियर जीरो। जब आपने उसमें अपने ऑब्जेक्ट को रख के दोनों जॉस को टाइट कर दिया है तो आपने मेन स्केल पर रीडिंग नोट करनी है, मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, जीरो से स्टार्ट करके। थर्ड नंबर पे है आपका स्टेप है फाइंडिंग द मैचिंग लाइन, फाइंड द वर्नियर लाइन दैट एग्जैक्टली लाइंस अप विद द मेन स्केल लाइन दैट गिव्स द फ्रैक्शन। थर्ड वाले में आपने करना है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की लाइन को आपने मैच करना है कि दोनों का क्या डिफरेंस आ रहा है, एंड लास्ट पे आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। टोटल रीडिंग को इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर लाइंस नंबर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल है कि मेन स्केल रीड्स 2.3 सेंटीमीटर, द फोर्थ लाइन ऑन द वर्नियर मैचेस अ मेन लाइन इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। देन एग्जांपल हमारे पास है कि किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल आप मेजर करते हो और उसकी मेन स्केल पर रीडिंग आती है 2.3 सेंटीमीटर और फोर्थ लाइन जो वर्नियर की है वो मैच करती है उसके वर्नियर लाइन जो है वो मेन स्केल के साथ मैच करती है और उसका लीस्ट काउंट यानी कि ओवरऑल उसकी रीडिंग बन रही है 0.01 सेंटीमीटर। तो हम अब इसका आंसर किस तरह निकालेंगे, रीडिंग हमारे पास आ रही है 2.3 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस करेंगे फोर्थ के साथ, फोर्थ लाइन की जो हम बात कर रहे थे, फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर और इनका आंसर आ रहा है 2.34 सेंटीमीटर। इट्स मीन के जिस चीज़ की हमने एग्जांपल ली है वर्नियर कैलिपर में मेजर करने के लिए उसका साइज जो इस वक्त आ रहा है वर्नियर कैलिपर में इस रीडिंग के अकॉर्डिंग वो है 2.34 सेंटीमीटर। दिस स्मॉल एक्स्ट्रा अमाउंट इज व्हाट मेक्स वर्नियर कैलिपर प्रिसाइज। अब इस तरह की छोटी जो मेजरमेंट है उसको भी इजीली वर्नियर कैलिपर प्रिसाइज वे में हमें बताता है, इसलिए वर्नियर कैलिपर को हम यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है टिप्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। लेसन के लास्ट पे हम देखेंगे कि एक्यूरेट मेजर लेने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टिप्स मौजूद है। फर्स्ट वन इज मेक श्योर द कैलिपर जॉज आर क्लीन एंड क्लोज बिफोर मेजरिंग। फर्स्ट टिप है कि आपने मेक श्योर करना है कि वर्नियर कैलिपर्स के जो जॉज हैं वो क्लीन हैं और अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया है अब तक तो यूज़ करने से पहले उसके दोनों जॉज जो हैं वो क्लोज हों। सेकेंड टिप है होल्ड द ऑब्जेक्ट स्टेडी, डोंट स्क्वीज टू हार्ड। जो ऑब्जेक्ट होगा आपका आपने उसको स्टेडी होकर पकड़ना है, उसको इतना स्क्वीज नहीं करना है या इतने हार्ड तरीके से आपने उसको नहीं पकड़ना। थर्ड पॉइंट इज रीड एट आई लेवल टू अवॉइड मिस्टेक्स फ्रॉम एंगल पैरालेक्स। किसी भी किस्म के एरर से बचने के लिए आपने वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल अपनी आइज के सामने रखना है ताकि छोटी से छोटी रीडिंग जो है वो भी आप उसको नोट डाउन कर सको। एंड लास्ट इज प्रैक्टिस विद सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, पॉइंट्स एंड स्मॉल बॉक्सेस और ब्लॉक्स। प्रैक्टिस के लिए आप वर्नियर कैलिपर में कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो लेके उसको मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेंसिल का डायमीटर मेजर कर सकते हो, एक कॉइन का डायमीटर आप मेजर कर सकते हो, या आपके पास कोई स्मॉल साइज का बॉक्स या कोई भी छोटे साइज का टूल वगैरह है जिसको आप किसी और ऑब्जेक्ट से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हो तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर आप यूज कर सकते हो। That was your lesson of physics, students. We will meet in next lesson inshallah. Take care. Allah Hafiz.